सह्याद्रीची उंची म्हणजे न्याय दिलाय, सत्यमेव जयते। हिंदी में जानना चाहेंगे, 109 बार रेड हुई और उसके बाद कुछ नहीं मिला। आज जिस तरीके से रिहाई हो रही है 14 महीने बाद, कैसे देखती है? एक तो 109 बार जो रेड हुई है ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक कभी दुनिया में 109 बार किसी के घर में, ऑफिस में, दोस्तों को रेड नहीं हुआ है। ये जो राजनीति चल रही है वो बदले की राजनीति हो रही है। एक भी केस में ना राउत साहब हो या अभी अनिल देशमुख जी को, अनिल देशमुख जी का भी आप ऑर्डर देख लीजिए। पहले आरोप हुआ 100 करोड़ का, उसके बाद बोले नहीं शायद 3 या 4 करोड़ का है, उसके बाद बोले नहीं 1 करोड़ का है। तो आरोप कितने का था? 100 का था, 4 का था या 1 करोड़ का था? और अभी तो मामले में कुछ है ही नहीं। तो आपने जो उन्होंने कोर्ट में पहले से शुरुआत किया वो 100 करोड़ से, उसका क्या हुआ? और कोई भी आए कुछ भी बोल के जाए और आप इस गॉसिप पे लोगों के फैमिली को ऐसा करेंगे? ये न्याय है? ये सीबीआई, ईडी और सबको ये केंद्र सरकार उनका दुरुपयोग कर रही है। और जिन पे केस होने चाहिए उनको क्लीन चिट, क्यों? क्योंकि उनके पार्टी में वो जब जाते हैं तो इनको क्लीन चिट मिल जाता है और जो सत्य के साथ रहता है उसको जेल में भेजा जाता है। जिस तरीके से जो लोग इस केस में दूसरे थे उनको कहीं विक्टिम बनाया गया, कहीं साक्षीदार बनाया गया, कहीं उनको कहीं न कहीं अरेस्टिंग से छूट दी गई। ऐसा नहीं है। सिर्फ मुझे इतना कहना है कि अब ऑर्डर पीटिए कि जो आदमी सीधा साधा है, उसने कोई भी गलत काम नहीं किया, उसके आपने 1 साल के लिए जेल में धरा। कभी आपके सोचा है कि 1 साल उसने कुछ भी गलती नहीं की, उसको जेल में रखा? उसकी बीवी का क्या हाल होगा? उसके बच्चों का क्या हुआ? उसके घर में छोटे छोटे नाती है, उनका क्या हुआ? बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बाकी के बच्चे क्या कहते हैं? कभी आपने सोचा है? खुद की राजनीति के लिए, वो भी अच्छी नहीं गंदी राजनीति के लिए, एक ऐसे आदमी को आप 1 साल के लिए अंदर डाल दे? ये कौन सी राजनीति है? ये राजनीति नहीं है। ये सब जो इन लोगों ने खुदगर्जी के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए, और ये दड़बशाही की जो केंद्र की सरकार है उसका मैं धिक्कार करती हूँ। ताई दादा आ रहे हैं, मुंबई आ रहे हैं दादा, और उनके लिए स्टेट चार्टर तय किया गया क्योंकि उन्हें किसी अचानक विधानसभा के किसी सत्र में रुकना पड़ा, इसलिए देरी हो रही थी। इसको कैसे देखते हैं? वो स्टेट ने क्यों किया उनको पूछिए, मुझे क्या पता। स्टेट का प्लेन है, हमारा थोड़ी है। तो उनको आपने जो सत्ता में जिनका प्लेन है उनको पूछो कि उन्होंने क्यों दिया, मुझे कैसे पता होगा। इस बीच आज रिहाई होने जा रही, तो क्या आप जयंत पाटिल जी और अजित पवार जी सभी यहीं मौजूद होंगे? जब भुजबल साहब भी, पवार आपने अजित दादा भी आ रहे हैं, भुजबल साहब भी आ रहे हैं, दिलीप वलसे पाटिल जी आ रहे हैं, जयंत पाटिल अभी पहुंच गए शायद, दिख रहे हैं यहाँ से, और सारे हमारे वरिष्ठ नेता आ रहे हैं। और जो हमारा योद्धा 1 साल उस पे जो अन्याय हुआ है, हमारा योद्धा आज घर आ रहा है, हमें बड़ी खुशी है। और इस तरह मैं कोर्ट से तहे दिल से आभारी हूँ कि सत्यमेव जयते। बिल्कुल उम्मीद है। मैं हर रोज नवाब भाई की फैमिली, उनके बच्चों से बात करती हूँ। हमारी कोशिश लगी रहेगी, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बाईक रॅलीला परवानगी नाकारली, बाईक रॅली स्वागतासाठी काढण्यात येणार होती, परंतु तिला परवानगी देण्यात आलेली नाही। आम्हाला सवय झाली हो, इतके ईडी सरकार घाबरतं ना, आम्ही काही करायला गेलं की ते त्याला नाहीच म्हणतात, त्याच्यामुळे आम्हाला सवय झाली यांच्या नाकारतेपणाला। एकीकडे शिंदे फडणवीस सरकारमधल्या नेत्यांची वक्तव्य येतात किंवा त्यांचे घोटाळे बाहेर येतात, पण कोणावर कारवाई झालेली हेच तर म्हणते ना, हे सुडाचं राजकारण आहे। सातत्याने सुडाचं राजकारण ईडी सरकार आणि केंद्र सरकार करतं। 4-5 घोटाळे गेल्या 4 दिवसात तुमच्या चॅनलवरच मी पाहते, त्याची कागदपत्रही तुमच्याच चॅनलवर पाहतोय। सातत्याने आता या ईडी सरकारच्याच मंत्र्यांवर एवढे आरोप प्रत्यारोप दिसत आहेत, त्यांच्यावर कुठली ऍक्शन होत नाही। माननीय गव्हर्नर साहेब बेफानपणे काही आमच्या छत्रपतींच्या विरोधात बोलतात, शाहू फुले आंबेडकरांच्या विरोधात बोलतात, आपल्या ज्या सगळ्या महात्म्यांबद्दल बोलतात, पण तेव्हा कुठली ऍक्शन होत नाही। पण आमच्या सरकारमधल्या कुठल्याही काही न केलेल्या खोटे आरोप करून जेलमध्ये टाकायचं पाप या ईडी सरकार आणि केंद्र सरकारने केलेलं आहे।